पूर्वा चौधरी, जिन्होंने अभी यूपीएससी क्रैक किया है, 533वीं रैंक है, वो सवालों के घेरे में है। इस समय देश में जातीय जनगणना की बात चल रही, कास्ट सेंसस की बात चल रही है, जिससे ये पता चल सके कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं और उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। लेकिन इसी बीच में एक नाम उभरा है पूर्वा चौधरी का। पूर्वा चौधरी, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में 533 रैंक पाई है और उसी के बाद में उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ है। इसके बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट की जो पूर्वा चौधरी की कंट्रोवर्सी है वो है क्या एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। चूंकि ये मामला ओबीसी का जो है, इस समय कास्ट सेंसस की बात चल रही है और इसी पर आधारित पॉलिटिक्स हो रही है। पहले भी डिमांड होती रही है कि जब भी सेंसस किया जाए, 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी कोविड के वजह से। जो अब किए जाने की कवायद चल रही, उसी में कास्ट सेंसस की बात चल रही है, जिसमें जातियों में कितनी उपजातियां हैं यह भी सामने आ सके, किस वर्ग के कितने लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इस सब बारे में पता चल सके। अब हम आते हैं पूर्वा चौधरी कंट्रोवर्सी के बारे में। पूर्वा चौधरी जो इस समय 533वीं रैंक उनको मिली है यूपीएससी के एग्जाम में, उन्होंने क्रैक किया है। लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा पहले जो हो रही थी, चर्चा इस बात की हो रही थी कि वो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनका इंस्टाग्राम, अगर पूर्वा चौधरी इंस्टाग्राम अगर आप चेक करेंगे तो उस पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा उनके जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उसको काफ़ी लाइक किया जा रहा है और ये कमेंट किया जा रहा है कि पूर्वा चौधरी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सी, पूर्वा चौधरी रीसेंट कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो उनके ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर है। और इसमें ओबीसी एनसीएल का मतलब क्या है, ओबीसी एनसीएल मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो इशू है उस पर हम अभी बात करेंगे कि ये आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया में जो रिएक्शन चल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्वा चौधरी के बारे में जो सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्वा चौधरी 4 लाख का बैग लेकर चलती हैं, फॉरेन ट्रिप्स करती हैं और बहुत ही प्रीमियम लाइफ स्टाइल है उनकी पूर्वा चौधरी की, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करती हैं। अब ऐसे में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना, ओबीसी में रिजर्वेशन का लाभ लेना, इसी पर डिबेट लगातार हो रही है। अब हम आते हैं कि पूर्वा चौधरी के पिता जो हैं ओम प्रकाश सहारण, पूर्वा चौधरी फादर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ओम प्रकाश सहारण जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS के ऑफिसर हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया है कि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जो क्लॉज है उसमें यह कहा गया है कि विद इन 40 ईयर्स, 40 साल की एज तक अगर नौकरी मिली हुई है तो एनसीएल का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ओम प्रकाश सहारण को जो नौकरी मिली थी, जो इस समय RAS हैं, RAS ऑफिसर हैं, उनकी जो नौकरी लगी थी वो 44 ईयर्स में लगी थी। इसलिए जो ओबीसी का एनसीएल का जो क्राइटेरिया है उसको वो पाते हैं और इसमें जो सर्टिफिकेट लिया गया है, जो पूर्वा चौधरी के द्वारा सर्टिफिकेट लगाया गया है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया क्या है, इसमें भी हम जान लेते हैं। तो मोटा मोटा जो उसमें यह है कि लगातार 3 साल तक अगर 8 लाख रुपए की पर एनम इनकम बनी हुई है तो वो व्यक्ति और उसका परिवार वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। अगर इससे कम इनकम है तो फिर ओबीसी एनसीएल का लाभ मिल सकता है। और इसलिए वो नौकरी का आरक्षण, जो नौकरी में गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिल सकता है, सर्टिफिकेट को यूज किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेट 1 साल के लिए जारी किया जाता है और तहसीलदार के द्वारा
ये जारी किया जाता है। तो ये थी पूर्वा चौधरी कंट्रोवर्सी और पूर्वा चौधरी का जो क्वालिफिकेशन है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका यूपीएससी टॉपर है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जाति की यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेकर पूर्वा चौधरी जिन्होंने अभी यूपीएससी क्रैक किया है, 533वीं रैंक है, वो सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए। और इसी तरीके से पॉलिटिक्स के चैनल आपकी खबर राजनीति पर हम आपको ऐसे मुद्दे के बारे में एक्सप्लेन करते रहेंगे जो उस दिन का जो हॉट इशू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।